हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक पन दो काज सीरीज़ में, जिसमें हम कई अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स के PYQ से यूपीएससी के सीसेट की प्रिपरेशन करते हैं। आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वेन डायग्राम, उसमें मैं आपको फॉर्मूला भी समझाऊंगा, कॉमन मिसकंसेप्शन जो गलतियां बच्चे करते हैं वो भी समझाऊंगा, ठीक है। और जो लोग फॉर्मूला रटते हैं उनको यूपीएससी कैसे फंसाती है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। जो समझते हैं और जो रटते हैं उनके बीच के डिफरेंस, ठीक है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इजी सवाल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका यूजीसी नेट में आया हुआ है, PYQ है ये, ठीक है। जल्दी से 2 मिनट का टाइमर लगाइए और इसको फटाफट करेक्ट आंसर मुझे बताइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वन राइट्स ऑल द नंबर फ्रॉम 50 to 99, ठीक है। 50 से 99 तक के सारे नंबर्स लिखे, ठीक है। कौन कौन से ऐसी हैं नंबर्स टोटल जिनमें 2 और 7 नहीं आता है, ठीक है। ऐसे कितने नंबर्स हैं ये बताना है हमको। चलिए अच्छा, अगर हम जैसे 50 से काउंट करें और 53 तक लिखें तो टोटल कितने नंबर होते हैं। कुछ लोग ऐसे करके निकाल देंगे कि 3 नंबर होते हैं, बट क्या 3 होते हैं इंक्लूडिंग सारे नंबर्स को? नहीं, 3+1 है। कैसे? 50, 51, 52 एंड 53, राइट। तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर +1, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 50 to 99 अगर आप देखोगे तो कितने नंबर्स होंगे आप बताओ। 99 माइनस 50 +1, ठीक है, टोटल 50 नंबर्स होंगे, ठीक है। अब इन 50 नंबर्स में से हमको फिल्टर आउट करने हैं। कौन कौन से नंबर फिल्टर आउट करने हैं? ये 18 नंबर्स, ठीक है। 52 से लेके देखिए 97 तक, 52, 57 एंड सो ऑन, आप पढ़ सकते हैं 18 नंबर्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 50 नंबर हुए, 50 से लेके 51, 52 ऐसे करके हम लिखते गए 99 तक। ये टोटल कितने नंबर हुए? 50 नंबर्स। इसमें से कुछ कुछ नंबर्स को हम कुछ कुछ नंबर्स को हम काट देंगे। 52 को काटते, ये 51 तो ठीक था, 52, 57 इसको ऐसे काट देंगे 97 तक, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर बचे हमारे पास? 32। आंसर क्या है? 32। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है 32। क्वेश्चन को पॉज करेंगे, 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाइए और सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसमें कुछ आधार वाक्य दिए हुए हैं और कुछ निष्कर्ष दिए हैं, ठीक है। निष्कर्ष तभी सत्य होते हैं, कंक्लूजन्स आर ओनली ट्रू व्हेन हर सिचुएशन और हर सिनेरियो में वो सही हो, तभी वो निष्कर्ष सत्य माने जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। कोई भी ऐसा सिचुएशन या सिनेरियो हमें मिल गया जिसमें वो निष्कर्ष सही नहीं बैठे तो वह सत्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑल डॉग्स आर मैमल्स। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? एक मैमल्स का डायग्राम बनेगा, उसके अंदर डॉग्स का डायग्राम बनेगा, ठीक है, सिंपल है। दूसरा बोल रहा है नो कैट आर डॉग्स, ठीक है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैमल्स और डॉग्स का ये केस 1 बन सकता है कि कैट वाला ऐसे इंटरसेक्ट करे, दूसरा हो सकता है ये बने, और तीसरा केस हो सकता है ये बने, क्या पता। इन तीनों ही केसेस में कोई भी बिल्ली और डॉग वाले सर्कल का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, फाइन। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या क्या है। स्टेटमेंट्स है कोई भी बिल्ली स्तनधारी नहीं है, नो ऑफ द कैट्स, नन ऑफ द कैट्स आर मैमल्स। क्या ये तीनों सिचुएशंस में सही बैठेगा? देखिए इस सिचुएशन में तो बिल्ली स्तनधारी बन जा रही है, राइट। तो नो कैट्स आर मैमल्स वाला हमेशा सही बैठेगा क्या तीनों सिचुएशंस में? नहीं बैठेगा। सम कैट्स आर मैमल्स, कुछ कैट्स आर मैमल्स, ये देखिए सिचुएशन नंबर 2 में सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है, सिचुएशन नंबर 2 में सही नहीं बैठ रहा है।
नो डॉग्स आर कैट्स, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, ठीक है। इसमें भी बैठ रहा है सही, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है भैया, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसमें भी बैठ रहा है, और कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसमें भी बैठ रहा है, ठीक है। करेक्ट, तो ये हमेशा सही है। और लास्ट स्टेटमेंट है नो डॉग्स आर नॉन मेमल्स, कोई भी ऐसा डॉग नहीं है जो नॉन मेमल, यानी कि मेमल वाले जो सर्कल है ना, ये बड़ा वाला सर्कल के बाहर, ठीक है। डॉग का कोई भी ऐसा नहीं है पार्ट जो कि मेमल्स वाले के बाहर आ रहा हो, इस तरीके से कोई नहीं है कि ये डॉग वाला हो और मेमल के बाहर आ रहा हो। तो हाँ सही है, किसी भी सिचुएशन में देखो सभी में डॉग्स क्या है, मेमल्स के पूरे अंदर है सर्कल के, करेक्ट। तो नो डॉग्स आर नॉन मेमल्स, तो इसका आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल था, है ना। चलिए एक और वेन डायग्राम का सवाल है आपके लिए आज। गिवन बिलो द डायग्राम ऑफ 3 सर्कल्स ए बी एंड सी इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, सर्कल ए जो बताता है वो भारतीयों को बताता है, ठीक है। जब ये सर्कल ए की बात कर रहा हूं तो ये टोटल सर्कल की बात कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ इस पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। टोटल सर्कल, सर्कल ए जो है वो इंडियंस है, बी जो है आपका क्या बता रहा है, साइंटिस्ट है भैया, साइंटिस्ट, और सी आपका बता रहा है सबसे पॉलिटिशियंस, ठीक है। पी क्यू आर और एस रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग रीजन इस सर्कल में। अब इसमें से ये बताना है कि कौन सा ऐसा क्लास है इंडियन साइंटिस्टों का, ठीक है, इंडियन भी हो, साइंटिस्ट भी हो, लेकिन पॉलिटिशियन ना हो भैया, पॉलिटिशियन ना हो, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। देखिए इंडियन है ये, तो ये वाली सर्कल हो जाती पूरी, ए वाली जो बड़ी वाली सर्कल है, ठीक है। साइंटिस्ट है, ठीक है, तो ये हो जाती। तो इंडियन साइंटिस्ट के लिए कौन सा हो जाता, इंडियन और साइंटिस्ट के लिए इंटरसेक्शन आ जाता, क्यूएस वाला पार्ट, ठीक है। क्यूएस वाला पार्ट होता, ये वाला पार्ट, क्यूएस वाला पार्ट इंडियन साइंटिस्ट को बताता, लेकिन उसमें से कौन सा पार्ट नहीं चाहिए हमें, पॉलिटिशियन वाला पार्ट नहीं चाहिए। पॉलिटिशियन वाला पार्ट कौन सा भी है, जितना भी ब्लू में लिखा हुआ है, तो क्यू वाला पार्ट भी हट जाएगा। ये सारा का सारा पार्ट जो है ये पॉलिटिशियन है हमारा, है ना, तो ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो बचा क्या, बचा तो सिर्फ एस, बचा सिर्फ एस, तो आंसर क्या है, आंसर है एस, ठीक है, एस ओनली, ठीक है। देखिए क्यू तो भैया पॉलिटिशियंस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया ऐसे भी। एस और आर में भी देखिए, आर भी पॉलिटिशियन वाले सर्कल में आता है, पॉलिटिशियन एंड साइंटिस्ट बताता है आर, है ना। और पी क्यू एंड एस ओनली, पी क्यू एंड एस, तो भैया पी देखो, पी भी नहीं आएगा, ये भी गलत है ना। तो पी क्या है, पी भी पॉलिटिशियंस को बताता है, पॉलिटिशियंस जो कि इंडियंस है, पी क्या बताता है, इंडियन पॉलिटिशियंस को बताता है, तो ये गलत है, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर है बी। चलिए ये क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। अभी तक तो बहुत सिंपल सवाल थे, ये जो क्वेश्चन है ये आपके यूपीएससी के 2018 में, सॉरी 2014 में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ था। और इसी तरीके का एक सवाल ना देखिएगा आप 2023 के प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो वहां पे भी मिलेगा। 3 वेन डायग्राम्स का इंटरसेक्शन बहुत पसंदीदा सवाल है यूपीएससी का, क्या पता अगले साल भी आ जाए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिफ्रेंशिएट करेगा उन लोगों में जो फॉर्मूला रट लेते हैं, फॉर्मूला मगअप करते हैं, और वो लोग जो कि समझते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर करेगा। तो 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करेंगे और पेन पेपर लाके खुद से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आशा करता हूं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 120 म्यूजिशियंस है एक क्लब में, ठीक है। उसमें से
5% ऐसे हैं जो कि तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, जो गिटार भी बजा लेते हैं, वायलिन भी बजा लेते हैं, फ्लूट भी बजा लेते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, आप लोग इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं क्या, बताइएगा। ठीक है, इट ऑल्सो हैपन सो दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कोई भी दो और सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, वो 30 है। मान लीजिए गिटार और वायलिन बजा सकता है कोई, वायलिन और फ्लूट बजा सकता है कोई, ठीक है, गिटार और फ्लूट बजा सकता है कोई, इस तरीके के जो इंटरसेक्शन है ना, जो सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, ऐसे टोटल लोग कितने हैं, ऐसे टोटल लोग 30 हैं। ठीक है, जो म्यूजिशियन सिर्फ गिटार बजा सकते हैं वो 40 हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कि सिर्फ वायलिन या सिर्फ फ्लूट बजा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बट यही है कि आप समझते हैं कि नहीं इस फॉर्मूले को। ठीक है, और मैं आगे की स्लाइड में कोशिश करूंगा कि कॉमन ट्रैप्स या कॉमन गलतियां जो बच्चे करते हैं वो करूं और आप पकड़ने की कोशिश करें। ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही बाद में। कई लोग ये डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है। ठीक है, परंतु अगर फॉर्मूला पता हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरा अप्रोच रहता है सिर्फ सॉल्व कराना नहीं, आप लोग कॉमन गलतियां क्या कर सकते हैं और कितना बेहतर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं वो समझाना मेरा एम है। तो इसमें तो इस क्वेश्चन में तो हम पूरा डाइसेक्शन कर देंगे, पीएचडी कर देंगे, बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक पार्ट एक एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक आगे की स्लाइड में एक गलती करूंगा, आपको पकड़ना है। ठीक है, अच्छा, जब ये हम एन ऑफ ए बोल रहे हैं, जैसे ये फॉर्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ये टोटल एरिया होता है। ठीक है, ये टोटल एरिया को ए यूनियन बी यूनियन सी बोलते हैं। अभी के लिए ये बता देता हूँ, और एक और चीज़ बता देता हूँ, जब मैं एन ऑफ ए बोलता हूँ ना, तब एन ऑफ ए का मतलब होता है ये टोटल एरिया। हालांकि यहाँ पर ए लिखा है, बट इस ए का मतलब ये एन ऑफ ए ये है। ठीक है, ठीक है, जब एन ऑफ ए बोलता हूँ तो ये होता है। जब एन ऑफ बी बोलता हूँ ना, एन ऑफ बी बोलता हूँ तो ये टोटल एरिया होता है, पूरे बी सर्कल का एरिया। पूरे बी सर्कल के एरिया को एन ऑफ बी बोला जाता है, पूरे सी सर्कल के एरिया को एन ऑफ सी बोला जाता है। ठीक है, बाकी चीजें तो सिंपल है। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी ये, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट, ठीक है, सी इंटरसेक्शन ए ये वाला पार्ट, और एन ऑफ ए बी एंड सी ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है, क्लियर है, फॉर्मूला समझ रहे हैं ना। कुछ लोग एन ऑफ ए में एन ऑफ ए को देख के यहाँ पे ए लिखा है मतलब कि ये वाला एरिया बस है, समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये गलती मत कीजिएगा, फॉर्मूले को सही से समझिए। कई बार आप सिर्फ पढ़ के समझते हैं ना तो गलती हो जाती है, ये सामने वाला बहुत क्लियर नहीं लिख पाता है बुक में तो भी गलती हो जाती है। तो अब आप समझें, जब मैं एन ऑफ ए बोलता हूँ तो ये पूरे सर्कल का, फुल सर्कल का एरिया है। एन ऑफ बी बोलता हूँ तो फुल सर्कल का एरिया है। एन ऑफ सी बोलता हूँ तो ये सी भले ही यहाँ लिखा हूँ, लेकिन आई मीन कि ये पूरा सर्कल, क्योंकि देखो मैं कैसे लिखता सी, या तो ऐसे लिखना पड़ता तो कितना गंदा हो जाता, राइट, पूरा सी बताने के लिए, या ए को लिखना पड़ता ऐसे लिखना पड़ता बड़ा सा ए, तो बड़ा गंदा हो जाता, इसलिए वैसा लिखते हैं कई बार। ठीक है, बट जब ये एन ऑफ सी बोलता हूँ तो मैं फुल सर्कल का एरिया मानता हूँ। ठीक है, ये पूरा सी। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आप कहीं पे नोट कर लेंगे, कहीं लिख लेंगे। ये फॉर्मूला 2023 के जो यूपीएससी पीवाईक्यू है ना, उसमें पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था और ये फॉर्मूला लगा था। ठीक है, तो आप अगर इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत अच्छा है। मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दिया है एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, दोनों तीनों का इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स भी बता दिए हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स हैं, और ये टोटल जो इंटरसेक्शन है तीनों का ये वाला पार्ट, ये समझ गया।
आशा करता हूँ मैं ज़्यादा टाइम लेके इसलिए समझा रहा हूँ कि एक बार में हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अब सीख गए, ठीक है। चलिए, अब ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है, 120 म्यूजिशियंस हैं जी, ठीक है। कुछ एक कॉमन गलतियाँ होंगी उसको भी पकड़ेंगे अपन। 120 म्यूजिशियन है, तो जो लोग सिर्फ फॉर्मूला रटते हैं, ठीक है, समझते नहीं है, वो क्या करेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 120, चलो यहाँ तो सही है, ठीक है। 120 मतलब ये टोटल एरिया, करेक्ट, अभी तो कोई गलती नहीं हुई, ठीक है। फिर बोल रहा है इनमें से 5% ऐसे हैं, 5% ऐसे हैं 120 में से जो सारे इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं मतलब ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, जो तीनों इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, जैसे कि ये 6 लोग, ठीक है। अभी भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला बोल रहा है पीपल हु कैन प्ले एनी टू इंस्ट्रूमेंट एंड ओनली टू भी लिखा था, एंड ओनली टू इंस्ट्रूमेंट आर 30, ठीक है। जो कोई भी दो और सिर्फ दो बजा सकते हैं वो ऐसे 30 लोग हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है ये 30। अब कोई फॉर्मूले के हिसाब से सिर्फ रटा है तो अभी फॉर्मूले में भरते जा रहा होगा, ठीक है। 30 लिख लिया, 6 लिख लिया, 120 लिख लिया, ठीक है। अब आप जान नहीं रहे लेकिन आप सबकॉन्शियसली ये मान चुके हैं कि फॉर्मूले से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं आगे। जो लोग सिर्फ गिटार बजा सकते हैं वो 40 लोग हैं, ठीक है। इसीलिए डायग्राम बनाना, देखिए इमेजिनेशन मैथ्स में उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने फॉर्मूले, और डायग्राम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फॉर्मूले, ठीक है। अब वो मान लेगा कि गिटार अलोन जो लोग बजा सकते हैं वो 40 है, ठीक है, गिटार अलोन। देखिए अब यहाँ पे मैंने एक गलती की है, क्या आप पकड़ पा रहे हैं वो गलती, ठीक है। मेरे दिमाग में, मैं जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बना रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ और ये क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं वैल्यू फॉर्मूला लिख चुका हूँ और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में क्या लग रहा है पता है, मैंने सबकॉन्शियसली मान लिया कि मुझे ये निकालना है क्योंकि ये नहीं मिला है, और एन ऑफ ए की वैल्यू मैंने 40 मान ली है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो फॉर्मूले में बैठते जा रही हैं फटाफट फटाफट फटाफट। यही यूपीएससी डिफ्रेंशिएट करेगा। क्या ये एन ऑफ ए की वैल्यू 40 है? बिल्कुल नहीं। एन ऑफ ए की वैल्यू तो टोटल होती। क्वेश्चन ने बोला है वो ऐसे लोग जो गिटार बजा सकते हैं, ठीक है, जो गिटार बजा सकते हैं और सिर्फ गिटार बजा सकते हैं, ठीक है, जो गिटार सिर्फ गिटार बजा सकते हैं ऐसे लोग 40 हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले गिटार अलोन, सिर्फ गिटार बजा सकते हैं, ना कि सिर्फ जो गिटार बजाते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो गिटार भी बजाते हैं और बाकी इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये भाई साहब जो होंगे, इसमें मान लीजिए रवि है, एक रवि नाम का लड़का है, वो गिटार भी बजाता है और वायलिन भी बजाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई लड़की है मीनाक्षी, ठीक है, ये क्या बजाती है भैया, ये फ्लूट भी बजा लेती है और वायलिन भी बजाती होगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऐसे लोग जो सिर्फ गिटार बजाते हैं, ठीक है, वो 40 है। यानी कि ये वाला एरिया जो मैंने हाईलाइट किया है नीचे डायग्राम में, ये करेक्ट है, ये 40 है, करेक्ट, वेरी गुड। लेकिन जब एन ऑफ ए बोलते हैं ना, तो पूरे सर्कल का एरिया आता है। एन ऑफ ए ये होता है, ठीक है, और हमें दिया क्या है ये। तो क्या हर जगह आंख मूंद के फॉर्मूला लगा देना है? आंख मूंद के अगर यहाँ फॉर्मूला निकाल लेते ना कि एन ऑफ बी और एन ऑफ सी, तो यही होगा, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी निकालना है ना, ये होगा, इसको माइनस कर देते, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करता आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है, ऐसे लोग जो वायलिन सिर्फ और फ्लूट बजा सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग हड़बड़ी में होते वो गड़बड़ कर देते। जब आप एन ऑफ बी बोल रहे हैं तो ये टोटल एरिया सर्कल का, जब एन ऑफ बी बोल रहा हूँ, जब एन ऑफ सी बोल रहा हूँ तो ये टोटल एरिया सर्कल का होता है, समझ गए, ठीक है। प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। एन ऑफ ए की वैल्यू 40 नहीं है, ठीक है, एन ऑफ ए की वैल्यू नहीं है, ये जो छोटा वाला पार्ट है, ठीक है, टोटल ए में से ये वाला जो पार्ट है जो मैं अभी बता रहा हूँ, सिर्फ इतना पार्ट 40 है, ओनली दिस मच पार्ट इज 40, ठीक है। तो अब क्या करें भैया, फॉर्मूला तो नहीं लग रहा,
फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लगा सकते थे, लेकिन क्या सिंपलर तरीका नहीं है अपने पास? अपन को निकालना है ये, अपन को निकालना है ये बी और सी में जो मैंने हाईलाइटेड एरिया है ना, ग्रीन से हाईलाइट किया है, ठीक है, जो हाईलाइटेड एरिया है उतने को मान के चलिए, ठीक है। वो चलिए कैसे करें तो फिर, बड़ा सिंपल है यार। देखिए टोटल तो 120 है, जो टोटल एरिया है वो तो 120 है अपना, ये वाला टोटल तो 120 है, अपन को ये पता है, यहां तक हम करेक्ट लगाए थे फॉर्मूला, ठीक है। ये भी करेक्ट लगाए थे कि ये जो टोटल है एन ऑफ ए बी में सी माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 30 है, ये भी करेक्ट किए थे, ठीक है। तो देखिए पर्पल एरिया में जो है वो बताया है कि इंटरसेक्शन वाले जितने भी पार्ट हैं जो कि 2 इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं और सिर्फ 2 बजा सकते हैं, चलो 30 है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी सही किए थे, ठीक है। तो ये एरिया 6 है। अब सिर्फ डायग्राम को देखिए, ठीक है, सिर्फ डायग्राम को देखिए और मेरे को बताइए टोटल एरिया में से क्या मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं? एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं मैं। टोटल एरिया में से क्या मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं? तो आंसर नहीं आ जाएगा, राइट। टोटल एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दिया तो ग्रीन वाला एरिया बस बचा, करेक्ट। बस वही करना है अपन को। 120 में से जो टोटल एरिया है उसमें से पहले ये वाला एरिया हटा दो भैया, ठीक है, ये वाले टोटल एरिया हटा दो, ठीक है। फिर ये वाला एरिया हटा दो, ठीक है, और फिर ये वाले एरिया जो है वो भी हटा दो, तो क्या बचेगा? सिर्फ ग्रीन वाला एरिया, और वही हमको निकालना है। हमको आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि एन ऑफ बी एन ऑफ सी नहीं निकालना है, ऐसे टोटल लोग नहीं निकालने हैं कि जो फ्लूट या वायलिन बजाते हैं, ऐसे लोग निकालने हैं जो सिर्फ फ्लूट और सिर्फ वायलिन बजाते हैं और कुछ नहीं बजाते, राइट। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे, 120 माइनस 30 प्लस 6 प्लस 40, तो आया 44, ठीक है, 44। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44, ठीक है। अब समझ में आया है कि चीज़ों को समझना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। वहाँ आप अगर सिर्फ फॉर्मूले को अंधा बिना समझे ढंग से लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग होंगे जो सोचते होंगे कि फॉर्मूला रट लेता हूँ भैया हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशन की इंपॉर्टेंस मैथ्स में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। लोग जिनको नहीं आता वो नहीं समझते हैं, वो सिर्फ फॉर्मूला रटो और आगे बढ़ो वाला है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी भी समझता है कि उसको थिंकिंग ब्रेन्स चाहिए, है ना, मगअप करने वाले रट्टू तोते नहीं चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी हेल्प हुई यार तो इनमें से कुछ भी कर सकते हो, है ना, मुझे हेल्प हो जाएगी। और जिन्होंने भी यार सब्सक्राइब किया है, दोस्तों के साथ शेयर किया है, लाइक करते हो, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहते हो, उन लोगों को यार तहे दिल से थैंक यू। आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।